स्थूल शरीर तो बार बार हमको बदलना पड़ता है। जब भी मरते हैं दूसरे प्रकार का मिल जाता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर जब से हम हैं तब से हमारे साथ बना हुआ है, और जब तक हम मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक आपके साथ रहेगा। वो नहीं बदलने वाली चीज है। जो बदलने वाली चीज नहीं है उस पर हमारा ध्यान नहीं है, बदलने वाली चीज पर ही हमारा ध्यान है। ये बड़ा पावरफुल है। सूक्ष्म शरीर बहुत ही पावरफुल है। स्थूल शरीर को पावर तो अंदर से मिल रही है। सूक्ष्म शरीर तो अब जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ये कितने तत्वों से बना हुआ है? 18 से 17 से 17 भी ऋषि दयानंद लिख रहे हैं। बाकी एक चीज को इंक्लूड कर देते हैं, एक उसको अलग से कर देते हैं। 17 तत्व आप मानिए, 18 मान लीजिए, कोई उसमें भिन्नता वाली बात नहीं। लेकिन इसके मूल में जाओगे तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ये भी कैसा है? प्राकृतिक है। भौतिक या अभौतिक नहीं है। ये अभौतिक तो केवल एक ही आत्म तत्व है। बाकी जो कुछ भी है, जो भी जड़ जगत है, सारा का सारा भौतिक है। सूक्ष्म शरीर जड़ है या चेतन? ये भी जड़ है। अब इस सूक्ष्म शरीर को सात्विक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको ठीक रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर की चीज तो बता दी गई, अब अंदर वाले को हम ठीक करेंगे तो क्या करना? तो इसके लिए ऋषि बता रहे हैं सेवा, स्वाध्याय, सत्संग। निरंतर कभी हमारी आत्मा का पतन न हो जाए, इसके लिए क्या करना? सत्संग जरूर करना अपने जीवन में। सत्संग, तभी आप सत्य रास्ते पर चलते रहोगे जब तक सत्संग से जुड़े रहोगे। और सेवा, लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति संसार में खाली हाथ आया और खाली हाथ जाता है जी? ऐसा ही है ना? अच्छा, लेके जाता है। आपके सोनीपत में माताजी कोई भी बड़े से बड़ा आदमी चला जाए ना, एक बार राउंड लगा के आना कितना माल ले गया अपने साथ, है जी? अब समझने वाली बात ये, देखो प्राय लोग यही कहते हैं कि आदमी खाली आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन खाली हाथ नहीं जाता, ना खाली हाथ आता है। एक मोटे तौर पर ये हम एक भौतिक शरीर के रूप में इस बात को कहते हैं, है ना, स्थूल शरीर के रूप में, कि जी आदमी खाली आता है, खाली हाथ गया। लेकिन जब वो आता है, संसार में जन्म लेता है, तो अपना प्रारब्ध लेकर के आता है, अपना भाग्य लेकर के आता है, और यहां से अपना कर्म की ये गठरी बांध करके लेके जाता है। ये जो कर्म की जो गठरी है, उसके जो संस्कार हैं, ये किसके साथ जाते हैं? सूक्ष्म शरीर के साथ। आपने जैसा भी किया है, पुण्य किया है, पाप किया है, वो सब कुछ आपके साथ जाने वाला है ना, साथ चल, आत्मा के साथ चलने वाला है। स्थूल शरीर तो यहीं खत्म होने जाने वाला है, फूंक जाएगा तो फूंक देंगे लोग उसको। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसके साथ ये सारी की सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ये संस्कार कहां रहते हैं? मन के अंदर रहते हैं। मन किसका पार्ट है? सूक्ष्म शरीर का पार्ट है ना। तो अब हमको उस पर ध्यान करना है, ये मन कैसे पवित्र रह सकता है? अद्भिर्गात्राणि शुद्धंति मन सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। ऋषि इस बात को कह रहे हैं, अगर इसको पवित्र बनाना चाहते हो तो क्या? सत्याचरण, है ना, सत्य। जीवन में कभी हम असत्य का सेवन ना करें, असत्य ना बोलें, सत्य के पथिक बने हम। कभी भी सत्य से समझौता न करें, चाहे हमारी कितनी बड़ी हानि होने वाली हो, उसकी परवाह नहीं करनी, सत्य के रास्ते पर ही चलना है तो काम कठिन, लेकिन अनिवार्य काम है। ऋषि दयानंद जी महाराज के जीवन को आप देखेंगे, जिनको हम अपना आदर्श और गुरु मान के चलते हैं। ऋषि दयानंद ने कभी सत्य से समझौता किया जी? बोलो, किया? कितने प्रलोभन आए? उदयपुर नरेश महाराणा सज्जन सिंह कहते हैं कि ऋषिवर, ये एकलिंग की गद्दी को स्वीकार कर लीजिए, और पूरा राज्य इस गद्दी के लिए समर्पित है। मैं आपकी स्वयं आपके चरणों में आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। ऋषि दयानंद जी महाराज बिल्कुल मना कर देते हैं, बिल्कुल मना कर देते हैं। राजा ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी देख लो, बहुत बड़ी गद्दी है, आप मेरी बात मान जाओ,
मेरे निवेदन को स्वीकार कर लो। ये सारा राज्य आपकी सेवा में समर्पित रहेगा। महर्षि दयानंद कहते हैं, सुनो सज्जन सिंह, इस तुम्हारे राज्य को तो मैं एक दौड़ में पार कर जाऊंगा। ब्रह्मचर्य का पालन किया, शरीर में ताकत है, एक दौड़ में तुम्हारे इधर से इस पार से दौड़ लगानी शुरू करूंगा और उस पार जाके रुकूंगा। तो मैं इंकार कर रहे हो, इतना बड़ा राज्य, क्या राज्य है ये, और तुम कितने बड़े राजा हो। तुम्हारे राज्य को तो एक दौड़ में पार करके बाहर निकल सकता हूं तुम्हारी राज्य की सीमा से, लेकिन क्या मैं परमात्मा के राज्य से कभी बाहर जा सकता हूं? है, उसके राज्य से तो कहीं बाहर जा ही नहीं सकता मैं। तो ये बताओ, तुम बड़े राजा हुए या वो बड़ा राजा हुआ? और फिर मैं छोटे राजा की बात मानूं या बड़े राजा की बात मानूं? सज्जन सिंह बिल्कुल शांत हैं। अब ये देखो, यहां पर मैं जो बताना चाह रहा हूं, सत्य, ऋषि ने किसका साथ लिया? सत्य का। प्रलोभन आया जीवन में, लेकिन नहीं, उसको स्वीकार नहीं किया, हटा दिया, धुतकार दिया उसको। आप जानते हैं ऋषि दयानंद जी महाराज का काशी शास्त्रार्थ हुआ, और जब काशी में पहुंचे तो काशी नगरी हिल गई पूरी तरह से। काशी के राजा ईश्वरी प्रसाद सिंह स्वयं स्वामी दयानंद जी के पास में समुपस्थित हुए, और उन्होंने स्वामी जी से निवेदन किया, स्वामी जी महाराज, मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना निवेदन है कि आप काशी नगरी में आकर के शास्त्रार्थ मत कीजिए, क्योंकि राजा को खतरा था, राजा को भय था कि मेरी काशी नगरी की पूरी दुनिया में धाक जमी हुई है, विद्वानों की नगरी कही जाती है। अगर मेरी काशी नगरी आज हार गई दयानंद से, तो फिर ये तो कलंक लग जाएगा नगरी को, इसका सम्मान धूमिल हो जाएगा। लेकिन दयानंद इसको हरा देंगे, ये भी राजा को पता था, इसलिए राजा ऋषि दयानंद को मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वामी जी, आप जो चाहते हैं वो मैं आपकी सेवा करता हूं, बताओ आप क्या चाहते हैं, लेकिन शास्त्रार्थ करने का मन आप अपना बदल दीजिए। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं, नहीं, मैं तो शास्त्रार्थ करूंगा। ऋषि को खूब प्रलोभन देने का प्रयास किया राजा ने, लेकिन ऋषि दयानंद टस से मस नहीं हुए। और आखिर जब शास्त्रार्थ का तिथि समय निर्धारित हो ही गया, तो राजा तो जला भुना बैठा था, क्योंकि उसकी बात स्वामी जी ने नहीं मानी। दूसरी बात, जितने सारे पाखंडी लोग थे, लगभग सैकड़ों की संख्या में पंडित, उपपंडित, उनके सहायक, सबको मिलाकर के लगभग 350 लोग। और जब वो शास्त्रार्थ करने के लिए जा रहे थे, तो काशी नरेश राजा ईश्वर प्रसाद सिंह स्वयं उन पौराणिक पंडितों की अगवानी करने के लिए खड़े हुए थे। कारपेट बिछी हुई थी, महिलाएं मंगलगान गा रही थी, पता नहीं कितने बड़ा ये युद्ध करने जा रहे हो ऐसा, है ना। और पुष्प वर्षा उन पंडितों के ऊपर हो रही थी। हाथी घोड़ों की बग्गियों पर सज करके वो लोग जा रहे थे शास्त्रार्थ करने के लिए, दयानंद से शास्त्रार्थ करना है। और राजा स्वयं जब उनको पालकी से उतारते थे, सिंहासन पर बिठाते थे। दूसरी तरफ स्वामी दयानंद जी महाराज अकेले जा रहे हैं, उनके पास बस वेद की पोथी है और कुछ नहीं, साथ में कोई नहीं है उनके। आप उस व्यक्ति का आत्मिक बल देखिए, जरा कल्पना कीजिए आप। एक तरफ अब मान लीजिए मैं यहां पर जितने लोग बैठे, आप तो मेरी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं कि हम विचारधारा के लोग हैं, लेकिन यदि मेरे से भिन्न विचारधारा के लोग बैठे रहे हों वहां सारे के सारे, और एक व्यक्ति इतने से लोगों में अलग विचारधारा का हो, तो व्यक्ति किस प्रकार का अपने आप को फील करेगा, आप सोचिए। लेकिन वहां तो राजा भी खिलाफ है, पूरी प्रजा खिलाफ है, और जितने पौराणिक पंडित आ रहे हैं उनका इतना बड़ा सम्मान हो रहा है, और ऋषि दयानंद को किसी ने एक फूल की माला तक नहीं पहनाई, लेकिन फिर भी वो आराम से चलते चले जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी महाराज, कैसे बात बनेगी? बोले क्यों? देख नहीं रहे हो इतने सारे लोग, और ये तो राजा खुद उनके साथ है, आप तो अकेले हो। स्वामी जी ने कहा, ये किसने कहा कि मैं अकेला हूं? ये कौन कहता है कि मैं अकेला हूं? बोले आपके साथ तो कोई है ही नहीं, इनके साथ तो देखो राजा है, आप तो अकेले जा रहे हो। स्वामी जी कहते हैं, इन पौराणिक पंडितों के साथ तो केवल काशी का छोटा सा राजा ईश्वर प्रसाद सिंह है, बाकी मेरे साथ राजाओं का भी राजा वो परमपिता परमात्मा मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या आवश्यकता है। और आप लोग इस बात को जानते हैं, ऋषि दयानंद ने बहुत बेधड़क तरीके से, निर्भीक सन्यासी ने डट करके मुकाबला किया, और उसमें अकेले दुनिया खिलाफ थी, लेकिन अकेला वो सन्यासी विजयी होकर के वहां से निकला। ये होता है सत्य पर चलने का बल, इससे होती है आत्मा बलिष्ठ, इससे होती है आत्मा पवित्र। हम तो आज छोटे छोटे प्रलोभन पर अपने आत्मा का समझौता कर बैठते हैं। आदमी न जाने दिन में कितनी बार अपनी बात को पलटता है, कितनी बार अपनी बात को पलटता है। ऐसा व्यक्ति क्या परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा?
अरे उनकी बात पत्थर की लकीर होती थी। रामायण को आप पढ़ते हैं तो भगवान राम कहते हैं राम द्वैरी न भाषते, राम के बारे में आता है कि राम दो बार नहीं बोलते। एक बार जो वाणी से निकल गया उसी की पूरा करने में, उसी कथन को पूरा करने में, चाहे फिर जीवन में कितनी भी बड़ी सी बड़ी विपत्तियां आ जाएं, कितना भी संकट आ जाए, लेकिन जो उनकी बात है अपनी बात को पूरी करते थे। इसलिए कहते थे रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज हमारे वचन का कोई मोल ही नहीं रहा, आज तो बार बार बात पलट देता है आदमी। गिरगिट को तो लोगों ने बदनाम कर दिया। गिरगिट कहता है प्रभु समाज में मेरी बड़ी बदनामी होती है। लोग कहते हैं क्यों? कि देखो ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है, गिरगिट रंग बदलता है, रंग बदलता है। गिरगिट कहता है मुझे तो रंग बदलने में भी टाइम लगता है, लेकिन ये आदमी कब रंग बदल जाए इसका पता ही नहीं चलता। समझने वाली बात। तो कहा कि जो आपका जो सूक्ष्म शरीर है, इसके जो ऑर्गन्स हैं, इसके जो अवयव हैं, इनको आप सात्विक बनाए, इनको पवित्र बनाए, तो इनकी शुद्धि किससे होती है? सत्य से शुद्धि होती है, सत्याचरण। कभी भी आत्महनन मत कीजिए, कभी भी, है ना। वेद भगवान इस बात को कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्महंता होते हैं, आत्महत्यारे होते हैं। आत्महत्यारे का मतलब वो नहीं है जिसने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। जो अपनी आत्मा के विपरीत आचरण करते हैं वो भी आत्महंता हैं, आत्महत्यारे हैं वो लोग भी। तो कभी भी अंदर ऐसे सेंसर फिट किए हुए हैं परमपिता परमात्मा ने, जब भी हम गलत रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं तो अंदर से इंडिकेशन प्राप्त होता है। आत्मा मना कर रहा है, बोले नहीं 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 गलत रास्ता मत चलो, लेकिन फिर भी हम अपनी आत्मा की हत्या कर देते हैं। उस समय आत्मा की आवाज को दबा देते हैं और गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये आत्महत्या है, ये बहुत बड़ी आत्महत्या है। और ऐसा आत्महत्या करने वाला व्यक्ति घोरतम निकृष्टतम योनियों को प्राप्त होता है, ऐसा वेद कहता है। तो सूक्ष्म शरीर की हम चर्चा कर रहे हैं। सत्य का आचरण, दूसरा सेवा कीजिए, है ना, क्योंकि ये सेवा आपके साथ जाने वाली है। ये सूक्ष्म शरीर के साथ में जाएगी, है ना। जो भी आप पुण्य करोगे, यज्ञ करोगे, तप करोगे, ये कहां जाएगा? हाँ, दो प्रकार का अकाउंट होता है, ध्यान रखना। एक अकाउंट तो दुनियादारी वाला है आपका, एक अकाउंट धर्म का है। तो लोग ये कहते हैं ना जी धर्म का हमें कई गुना ज्यादा बढ़ करके मिलता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता इस बात पर। हम तो तात्कालिक फल चाहते हैं। अगर यहां कहते हैं भैया 10% बढ़ करके मिलेगा, तो यहां पर लोग कम पैसा नहीं देंगे, फिर तो बढ़ चढ़ करके देंगे। लेकिन उनको पता है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी पूरा विश्वास नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है, जो भी आप दान पुण्य यज्ञ तप जो भी कुछ अच्छा काम करते हैं, तो आपका एक धर्म का खाता है, धर्म रूपी खाता उसमें, और उसका लेन देन सब कुछ परमात्मा के हाथ में होता है। आप तो केवल उसमें जमा करते हैं। कब देना है, कितना देना है, कब निकालना है, ये सब परमात्मा की व्यवस्था है, आपके हाथ में नहीं है। संसार का जो खाता है इसमें तो आप ही जमा करने वाले और आप ही निकालने वाले हैं, है ना। लेकिन जो धर्मरूपी आध्यात्मिक आपका खाता है उसमें हम केवल जमा करने वाले हैं। जब हमको आवश्यकता पड़ेगी तो परमात्मा अपने आप निकाल करके दे देता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी भयंकर दुर्घटना घटित होती है, व्यक्ति बाल बाल बच जाता है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, भैया तेरे कोई पुण्य सामने आ गए, है ना। तो जैसे ही हमारी भुगतान की आवश्यकता पड़ी, परमपिता परमात्मा तत्काल, अरे सारा तंत्र उसके हाथ में, एकदम भुगतान कर देता, बचा लेता है आपको। तो ये पुण्य कहाँ है? ये सब सूक्ष्म शरीर के साथ में जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाओ, इसका मतलब सेवा कीजिए, तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, और धन से इस संसार में करिए परोपकार। भगवान ने जो सामर्थ्य दिया है उसको सेवा में लगाइए। सेवा करने से विनम्रता जीवन में आती है, अहंकार समाप्त हो जाता है, पुण्य मिलता है। तो सेवा, स्वाध्याय अनवरत रूप से चलना चाहिए। स्वाध्याय यानी अपना चिंतन करते रहना कि मैं अब किस स्थिति में जा रहा हूं, मैं पतन की तरफ तो नहीं जा रहा हूं। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ रही है, जीवन कम होता चला जा रहा है, अरे चिंतन करके देखो, ये आयु तो कम हो रही है कि आयु के साथ साथ मेरा काम भी कम हो पा रहा है, क्रोध भी कम हुआ या नहीं हुआ, लोभ भी कम हुआ या नहीं हुआ, मोह भी कम हुआ या नहीं हुआ। ये चिंतन ही व्यक्ति नहीं कर रहा। आयु कम होती चली जा रही है, वृद्ध होता चला जा रहा है, लेकिन ये सारे के सारे दुर्गुण यथावत बल्कि और बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फिर क्या फायदा है जीवन का?
ये सारे के सारे संस्कार यदि साथ गए तो आपकी लुटिया को डुबो देंगे, ध्यान रखना। इसलिए ऋषि कहते हैं अपने संस्कारों पर कंट्रोल करो, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के साथ में संस्कार ही चलते हैं। तो अगर वो संस्कार चित्त पर अंकित है तो वो संस्कार बार बार आपको उसी कर्म को करने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए क्या करना, इन संस्कारों पर कंट्रोल करना। सूक्ष्म शरीर संस्कारों का भंडार है तो इन संस्कारों पर कंट्रोल कीजिए, अपना स्वभाव अच्छा बनाइए, है ना। ये संस्कार आपके साथ जाने वाले हैं। प्रयास करो रोज अपने पुण्य के कलश में कुछ ना कुछ आप जोड़ते चले जाओ। और ये कब होगा, जब आप चिंतन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अपना अध्ययन करेंगे, मैं किस स्थिति में खड़ा हूं, आज मैंने पुण्य किया या नहीं किया, आज का जीवन मेरा ऐसे ही तो नहीं चला गया। इस प्रकार से जब व्यक्ति सोते समय जब बिस्तर पर सोने के लिए जाता है ना, तो व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करके ही सोना चाहिए। आज मैंने अपनी वाणी से असत्य तो नहीं बोला, किसी को धोखा तो नहीं दिया, किसी को अपशब्द तो नहीं बोले, किसी को कटु तो नहीं बोला। अगर बोला है तो कल से नहीं बोलूंगा, संकल्प लेकर के व्यक्ति सोता है। आज मैंने किसी के साथ छल फरेब तो नहीं किया, चोरी तो नहीं की, बेईमानी तो नहीं की, या कुछ और अनैतिक आचरण तो नहीं किया। अगर कर लिया है तो कान पकड़ करके भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि मेरा विवेक हमेशा जागृत रहे, मैं हमेशा इन चीज़ों से बचता रहूं। और नहीं किया तो भगवान का धन्यवाद दीजिए, प्रभु आज तो मैं बच गया इन पापों से। सुबह जब जगते हो तो भगवान का फिर धन्यवाद कीजिए और प्रभु के सामने संकल्प लीजिए कि हे परमात्मा, आज का दिन आपने और मुझको दिया इस संसार के लिए। पता नहीं, ये तो आपकी कृपा है, मैं सुबह उठ पाता नहीं उठ पाता, लेकिन आज सूर्य भोर का सूरज मैं देख पा रहा हूँ, ये आपकी कृपा से है। लेकिन ऐसी कृपा और करना कि आज का दिन मेरा धर्मयुक्त व्यतीत हो। आज मैं किसी की चोरी नहीं करूं, पाप ना करूं, चुगली ना करूं, निंदा ना करूं। ये संकल्प लेकर के आप चलोगे और बार बार इसका ध्यान देते रहोगे तो जीवन एकदम कुंदन जैसा पवित्र होता चला जाएगा। ये सूक्ष्म शरीर को पवित्र बनाना है। तो सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, सत्संग में अनवरत रूप से चलिए, लेकिन सत्संग होना चाहिए, कुसंग नहीं होना चाहिए वहां। आज सत्संग के नाम पर लोगों को बर्बाद कर रहे हैं लोग। एक सज्जन मेरे से मिले और कहते हैं, स्वामी जी हमारे गुरुजी ने हमको बताया कि तुम 100 कथा करा लो तो 100वीं कथा होते होते मुक्त हो जाओगे। 100 भागवत कथा, जिस व्यक्ति ने 100 भागवत कथा करा ली वो मुक्त हो जाएगा। अब गुरुजी तो यजमान को अपने लिए ढूंढ रहे थे, बोले ऐसा अकल के अंधे और गांठ के पूरे बहुत लोग मिलते हैं ना, तो गुरुजी को तो ऐसे यजमान मिल गए जो कथा चला दी तो गुरुजी के तुम हो जाके। कहता है मेरी 99 कथा हो चुकी हैं, अब एक कथा बची है, 99 तो मैं कथा करा चुका हूं। आपको क्या लगता है कि मेरी मुक्ति हो जाएगी? मैंने कहा आपको संदेह क्यों हो रहा है? जब आपके गुरुजी ने बताया है कि 100 कथा कराने के बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा तो आपको संदेह क्यों हो रहा है? बोले आपको क्या लगता है? मैंने कहा मुक्ति की बात तो दूर, अभी तो मुक्ति के रास्ते पे चले भी नहीं हो। अच्छा ऐसा है क्या? मैंने की और क्या? मैंने कि अरे आप तो बात छोड़ो, आप तो 100 कथा की बात कर रहे हो, आपके गुरुजी तो कितनी कथा कर चुके, वो अभी तक मुक्त नहीं हुए। भाई 99 तो आपकी कर चुके, और लोगों की भी की होंगी, तो वो भी अभी भटक रहे हैं, वो भी मुक्त नहीं हुए, आप कहां से मुक्त हो जाओगे? कहते हैं महाराज फिर मेरे साथ तो बड़ा छल हो गया। मैंने कि छल नहीं, महा छल हो गया। बोले मैंने तो अब तो मैं सोच रहा था कि 100वीं कथा बहुत बड़ी स्तर पर करूंगा और 100वीं कथा होती ही मैं मुक्त हो जाऊंगा। मैंने कहा मुक्ति आपने समझा क्या है? जो धर्म का ध भी नहीं जानता, ABCD तक नहीं जानता, वो व्यक्ति ये मान करके बैठा है मैं मुक्त होने वाला हूं, 100वीं कथा हुई और मेरा टिकट कटा मुक्ति के लिए। तो ये सत्संग वाले घूम रहे हैं ये सारे के सारे बहकाते हुए, है ना। ध्यान रखना, ऐसे कभी कुसंग में मत पड़ जाना, जीवन खराब हो जाएगा। एक वेद का रास्ता जहां पर वेद की चर्चा होती है वही एक सत्य मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अनाय, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और जो लोग दूसरी मार्ग बना करके बैठे हैं वो निश्चित रूप से ठग हैं, वो डग्गे मार लोग हैं, वो धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं जो समाज को बहकाने का काम करते हैं। सत्संग मिल जाए ये सौभाग्य की बात है, अच्छा गुरु मिल जाए ये सौभाग्य की बात है। नहीं तो लोग अपने जीवनों को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, है ना। देखो कितना कितना धन उनके पीछे लुटा रहे हैं और क्या पुण्य मान के लुटा रहे हैं लोग, लेकिन कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ये अपने प्रारब्ध से प्राप्त होता है ना। आपके पुण्य है तो आपको बिन सत्संग विवेक न होई और प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई।
भगवान की कृपा होगी तब आपको, है ना, आपके ऐसे संस्कार होंगे तब आप अच्छे मार्ग के पथिक बन पाओगे। इसलिए पुण्य कर्म करते रहेंगे तो भगवान की कृपा बरसती रहेगी, और पुण्य कर्म नहीं करेंगे तो फिर भगवान भी पल्ला झाड़ देगा, वो भी आपको आश्रय नहीं देगा। तो ये हुआ सूक्ष्म शरीर, है ना। इसको पवित्र बनाने के लिए स्वाध्याय नियमित रूप से कीजिए। अगर आप स्वाध्याय नहीं कर सकते हो तो विद्वानों के प्रवचन सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनो, जिससे विवेक बना रहे हमेशा, है ना। और संध्या करो, समय लगाओ, थोड़ा सा समय निकाल करके आत्मचिंतन किया करो, बैठा करो, नियमित रूप से नियम बना लो अपना। बोले भैया घर परिवार के लिए बहुत कर लिया, देखो ये संसार का जीवन है, संसार में रह रहे हैं तो इस संसार के झमेले तो ही गुजरना पड़ेगा, ये भी सारे काम करने पड़ेंगे, ये सारे रिश्ते भी निभाने हैं, लेकिन ये भी विवेक बना होना चाहिए कि एक दिन इन रिश्तों को छोड़ करके भी जाना है। ये संबंध शाश्वत संबंध नहीं है, एक उस परमपिता परमात्मा के साथ ही हमारा शाश्वत संबंध है। हमेशा से हम उसके साथ के संबंध को भूल जाते हैं, और जिनके साथ संबंध खत्म होने वाला है उनसे इतना प्रगाढ़ संबंध हो जाता है, इतना प्रगाढ़ संबंध हो जाता है, और वो कुछ दिन में धोखा दे देते हैं। तो हमारा वही सच्चा मीत है, वही हमारा सहायक है। देखो विपत्ति आने पर सब साथ छोड़ जाते हैं, छोड़ते नहीं छोड़ते। कोरोना में आप लोगों ने देख लिया, एक सज्जन मेरे पास में आए और आग बबूला हो रहे थे मेरे पास में आकर के, कहते हैं स्वामी जी मैंने संसार को पढ़ लिया, जान लिया मैंने संसार को। मैंने कहा इतनी जल्दी समझ में आ गया क्या? बोले हाँ जी, अब तो मेरे समझ में आ गया, अब मैं इस प्रपंच में नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ोगे? कहते हैं मेरी बेटी, मैं उसको इतना प्यार करता था, मैंने पढ़ा लिखा करके सब कुछ किया, उसकी शादी कर दी, और मैं चला गया तो वो मुझे देख करके नीचे दरवाजा खोलने नहीं आ रही। मैंने कहा तुम गए क्यों? कोरोना का समय चल रहा था तो। बोले जी मैं तो चला गया, मैं चला गया और वो आई नहीं। फिर जैसे तैसे वो गेट खोल करके मेरे से दूर दूर रहे, मेरे पास ही नहीं आए, और फिर वो चाय पानी लाई, वहाँ दूर ला करके रख गई, और बातचीत ने कहा पापा आप क्यों आ गए? इस समय नहीं आना चाहिए था आपको, कोरोना फैला हुआ है और आप दूसरों को भी वो जो है ना कोरोना फैला दोगे, ऐसे नहीं आपको घूमना चाहिए। कहती है मैं कहता हूँ बेटा कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो मेरे से दूर रह करके चल रही है। आखिर मुझे शर्म तो बहुत आई, मैंने उसकी चाय वाय तो नहीं पी, जब उसके मन में इतनी घृणा मेरे प्रति आ रही थी तो मैंने चाय तो उसकी नहीं पी। लेकिन जब मैं चलता बना तो मैं बाप था, तो मैंने 500 रुपये जेब से निकाले, मैंने कहा बेटी ये ले ले। बोले नहीं नहीं ये मेज पे रख दो, उसने वो पैसे भी नहीं दिए। तो कहते हैं स्वामी जी मैंने देख लिया। अच्छा ऐसी स्थिति में सब साथ छोड़ जाते हैं, क्या परमात्मा भी साथ छोड़ेगा? अच्छा जिस व्यक्ति को कोरोना हो गया हो, दुनिया ने साथ छोड़ दिया हो, लेकिन परमात्मा उस कोरोना युक्त शरीर को छोड़ करके कहीं गया क्या? बोलो गया? वो कहीं नहीं जाता। इंद्रस्य युज्य सखा, वही तो हमारा परम मित्र है, वही तो हमारा जुड़वा मित्र है। बाकी सारे संबंध स्वार्थप्रद हैं, ये सत्य बात है, लेकिन परमात्मा के साथ संबंध शाश्वत है, नित्य संबंध है। दुनिया साथ छोड़ जाए वो कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन हमने उसको छोड़ा हुआ है ना। परमात्मा तो फिर भी हमको पकड़ के रखता है, हमारा सच्चा मीत है, लेकिन हम उससे दूर भागते हैं। तो ये विवेक बना करके रखना, थोड़ा सा समय निकालिए, अपना स्थान निर्धारित कीजिए, समय निर्धारित कीजिए, इतने समय पर हम अपने ध्यान में बैठेंगे, अपनी दिनचर्या बना लीजिए। और जो तीसरा है आत्म तत्व, उसको जानना बहुत जरूरी है। जिसको उस आत्म तत्व को जिसने जान लिया उसकी मुक्ति हो गई, ये ध्यान रखना। ये आत्म तत्व उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि संसार में आकर के किसे देखना चाहिए? देखने योग्य क्या चीज है? एक प्रसंग आता है शास्त्र में कि संसार में देखने योग्य क्या चीज है। तो बहुत से लोग तो कहते हैं ताजमहल देखने योग्य है, कुतुब मीनार देखने योग्य है, और भी बहुत सारी चीज देखने योग्य है ना। लेकिन ऋषि कहते हैं आत्मा व अरे द्रष्टव्य, इस संसार में देखने योग्य कोई चीज है तो आत्मदर्शन देखने करने योग्य है, आत्मा देखने योग्य। इस आत्मा को जानना बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं इस बात को। जब ऋषि दयानंद जी महाराज मथुरा में पहुंचे और जब गुरु बिरजानंद जी की कुटिया का दरवाजा खटखटाया, अंदर से दरवाजा बंद था, तो अंदर से क्या आवाज आई? कौन हो? स्वामी दयानंद जी महाराज क्या उत्तर देते हैं? यही तो जानने आया हूं मैं कौन हूं। देखो कितना गहरा उत्तर है, कितना गहरा उत्तर। हम लोग होते तो कहते सच्चिदानंद है, अपना नाम लेके बोल देते, लेकिन ऋषि के अध्यात्म झलक रहा है इस उत्तर से। कहते मैं यही तो जानने आया हूं मैं कौन हूं। अच्छा हमने कभी जानने का प्रयास किया क्या हम कौन है? कोई नहीं जानने का प्रयास नहीं कर रहा।
एक संत जा रहे थे, पीछे पीछे चेला जा रहा था। किसी नगर से जा रहे थे तो कोई व्यक्ति बक रहा था, गाली दे रहा था। संत निकल गए। पीछे जाने वाले शिष्य ने कहा, गुरुजी आपने सुना था? गुरुजी कह रहे, नहीं मैंने तो कुछ नहीं सुना। कहते हैं वो व्यक्ति आपको गाली दे रहा था। गुरुजी ने कहा, गाली? मुझे गाली क्यों देगा भले आदमी? वो बोले, नहीं आपको दे रहा था गुरुजी, मैंने सुना है। अरे तूने गलत सुन लिया, मुझे वो गाली नहीं देगा, मुझे तो वो जानता तक नहीं है। अजी गुरुजी कैसी बात कर रहे हो आप? आपका नाम लेकर के गाली दे रहा था वो। गुरुजी बोले, बेटे तुझको भ्रम हो गया है, मुझे वो जानता तक नहीं है। अरे जानता क्यों नहीं है? वो आपको ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोला। गुरुजी ने कहा, सुन मेरी बात, वो मुझे गाली नहीं दे रहा होगा, वो गाली शरीर को दे रहा होगा। शिष्य ने कहा, तो हाँ तो शरीर को मान लो आप, तो आपको ही तो बोले शरीर को गाली तो मैं भी देता हूं, वो कौन से नहीं दे रहा है? ये शरीर तो गंदा है, मरेगा, बूढ़ा हो जाएगा, मैं भी इसको कहां अच्छा मानता हूं शरीर को? शरीर की तो मैं भी बुराई करता हूं, और वो बुराई कर रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? बेटा वो मुझे गाली नहीं दे सकता क्योंकि वो मुझे जानता ही नहीं है। ये तो भगवत कृपा हो गई, गुरु लोगों का आशीर्वाद मिल गया कि मैं ही अपने आप को थोड़ा थोड़ा जानने लगा हूं। वो मुझे क्या जानता जो मुझे गाली दे देगा? कितनी गहरी बात है। आत्म तत्व को जानना, वो आत्मा क्या है, इसका स्वरूप दर्शनों में ऋषि बताते हैं। तो आत्मा को जानना, पहले अपने आप को जानो, है ना। बहुत से कहते हैं आत्मा सो परमात्मा है जी, बोलते नहीं बोलते? अच्छा बात ठीक है या नहीं है? है सही है। आत्मा परमात्मा कैसे हो सकता है? बहुत से लोग तो अभी भी अंधेर गर्दी में जी रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा, ये 2-3 वाक्य हैं जिनसे लोग उलझनों में उलझ गए, पता नहीं चल रहा है। बहुत से लोग तो अपने आप को भगवान माने फिर रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का अंश, आत्मा सो परमात्मा, है ना, आत्मा ही परमात्मा। ये सारी अवैधिक मान्यताएं चलती हैं। ईश्वर अलग है, जीवात्मा अलग है, दोनों की अपनी अलग अलग सत्ताएं हैं, वो एक नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती। तो ये बड़ा गूढ़ विषय है, उपनिषदों में विषय आता है, शास्त्रों में विषय आता है। स्वाध्याय करने से थोड़ी सी अनुभूति आदमी को होती है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।